अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल रहबर इंसानियत में। उम्मीद है कि आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। सूरह हुजरात कुरान करीम की एक ऐसी मुमताज़ सूरत है जिसमें अल्लाह पाक ने समाज में ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे उसूल और आदाब बतलाए हैं कि इंसान घर में किस तरह ज़िंदगी गुजारें, पड़ोसियों के साथ किस तरह सलूक करें, बड़े छोटे का फ़र्क मलहूज़ रखें, छोटे से शफ़क़त के साथ गुफ्तगू करें, बड़े से अदब के साथ गुफ्तगू करें, कोई हंगामा और शोर बर्पा ना किया जाए। ऐसे बहुत सारे अहकामात इस सूरत में बयान किए गए हैं। आज जो आयत तिलावत की गई है जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ लोगो जो ईमान लाए, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, अगर कोई गुनाहगार आदमी तुमको कोई ख़बर दे तो तुम उस ख़बर की तहक़ीक़ कर लो। हो सकता है कि तुम अपनी नावाकिफ़ियत की वजह से कुछ लोगों को नुकसान पहुँचा दो, फिर बाद में तुम्हें नादिम होना पड़े। इस आयत मुबारका से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी बारीक चीज़ की तरफ इशारा फरमाया कि जब तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए और वो शख्स फासिक हो, झूठा हो, उसका झूठ भी आया हो, वो झूठ कहता रहता है, तो ऐसे शख्स से मुताल्लिक़ खूब तहक़ीक़ कर लो, जांच पड़ताल कर लो कि ऐसा ना हो कि ये शख्स झूठ बोल रहा है और आपसे मुताल्लिक़ आपके सामने मिर्च मसाला लगाकर इस शख्स ने बात पेश की है। अगर तुम तहक़ीक़ के बग़ैर कोई कार्रवाई करोगे तो अल्लाह फरमाता है फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। यह अल्लाह का फ़रमान है, तुमको बड़ी नदामत होगी और फिर जब नदामत का वक्त आएगा तो जो है कार्रवाई हो चुकी होगी, तीर कमान से निकल चुका होगा और मामला बहुत बिगड़ चुका होगा। वहाँ से वापस आना और वहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने पहले तंबीह फरमाई, इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू। जब तुम्हारे पास कोई बात लेकर आए, कोई बात पेश करे, कोई वाक़ये की ख़बर दे, कोई ख़बर बतलाए, तो पहले अच्छी तरह उसकी तहक़ीक़ कर ली जाए। कि ऐसा ना हो कि तुम जो है जल्दबाज़ी में कोई कार्रवाई कर बैठो, जज्बाती होकर कोई कार्रवाई कर बैठो और फिर तुम्हें जो है नदामत और पशेमानी का सामना करना पड़े। क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो बात बहुत मामूली होती है लेकिन वो दूसरे के पास जाकर मिर्च मसाला लगाकर उसको बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जिनका काम ही ये होता है कि वो लोगों में दरारें पैदा करें, लोगों में फूट पैदा करें। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से मुताल्लिक़ जो साहिब अक्ल हैं, साहिब ईमान हैं, जो अल्लाह की किताब पर यकीन रखते हैं और अल्लाह की इन हिदायत से जो है रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले फ़तबय्यनू, तहक़ीक़ का दामन ना छोड़े, तहक़ीक़ करें, उसके बाद जो है कार्रवाई करें और उसके बाद कदम उठाए। हमारे माशरे में इस कबील के बेशुमार वाक़यात है जो रोज़ाना पेश आते रहते हैं। लोगों के ख़ानदान उजड़ जाते हैं, मियाँ बीवी में झगड़े लग जाते हैं और जो है आपस में नाचाकियाँ बढ़ने लग जाती हैं। इसलिए चाहिए कि हम पहले तहक़ीक़ कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है बिला तहक़ीक़ कोई कार्रवाई कर बैठे। बाज़ लोग तफरीहन मजलिस के अंदर ये बात कहते हैं और किसी के अयूब को बयान करते हैं। अगर वो चीज़ उसमें मौजूद है, उसके ऐब बयान किए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इससे भी मना फरमाया है। और अगर वो चीज़ उसमें मौजूद नहीं है तो ये इल्ज़ाम तराशी है, तोहमत लगाना है, अल्लाह ने इससे भी मना फरमाया। क्योंकि ये बीमारियाँ आम होते जा रही है। हमारा माशरा और हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर जो है, हमारा मुआशरा उसमें मुलव्विस हो रहा है और इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझता। कल क़यामत में यही होगा कि अल्लाह ताला उसके सामने हर छोटे बड़े गुनाह को ले आएंगे, तो वो तो उस वक्त कहेगा कि मैंने तो ये मजाक में कहा था, मैंने तो ये तफरीहन कहा था,
अल्लाह ताला सब चीज़ों को ले आएंगे, तो वो उस वक्त घबराएगा, उस वक्त परेशान होगा। ये नहीं तो मैंने तो मिजाहन इस बात को कह दिया था, मजाक के तौर पर कहा था, लेकिन वो उस वक्त जो है नदामत और पशेमानी से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए तहकीक होनी चाहिए। इस तरह का एक वाक़या जो है, कलीला दिमना एक अरबी ज़बान की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि बग़ैर तहकीक के आदमी जब कार्रवाई करता है तो नताइज बड़े बुरे आते हैं। तो उस वाक़ये से हम सबक यही ले सकते हैं कि हम किसी भी कार्रवाई करने से पहले, किसी के मुताल्लिक़ अपनी राय कायम करने से पहले उस बात की तहकीक कर ली जाए और उसके बाद राय कायम की जाए। कलीला दिमना नामी किताब में वाक़या लिखा है कि एक शख्स ने नेवला पाला। नेवला जो है सांप को घर में नहीं आने देता, और वो घर के अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उसने नेवला पाल रखा था। और जब नेवला घर में रहता तो बच्चा सुकून के साथ जो है घर में खेलता, मौज मस्ती करता, छलांग लगाता, उछलता कूदता। घर के मालिक को एक मर्तबा जो है कोई ज़रूरत पेश आई, वो ज़रूरत के तहत घर से बाहर गया, उसने दरवाज़े को लगाया और वो चला गया, नेवले के भरोसे पर अपने बच्चे को छोड़कर चला गया। जब वक्त हो गया, वो लौटा, अपने काम से लौटा और उसने घर की कुंडी खोली तो देखता है कि नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है। तो उसने बग़ैर तहकीक के फ़ौरन ये फ़ैसला कर दिया कि इसने मेरे बच्चे से छेड़छाड़ की है, और उसको फ़ौरन जो है मार डाला। जब वो घर में दाखिल हुआ और जब घर में दाखिल होकर देखा कि बच्चे के करीब में एक सांप पड़ा हुआ है, उस सांप से बच्चे को बचाते हुए और सांप से मुकाबला करते हुए उसके मुंह में खून लगा है और उसने सांप को मार डाला है, तो उसे बड़ी नदामत और परेशानी हुई कि खामखा मैंने नेवले को मार डाला और खामखा मैंने उसे जो है मौत के घाट उतार दिया। तो नताइज सामने आने के बाद उससे वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये हिदायत फरमाई कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। क्या ईमान वालों, ख़ास तौर से तुम लोगों से जो है हमारा ये हुक्म है कि तुम जो है अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी ख़बर आए तो तुम उसकी तहकीक कर लो, कब्ल इसके कि कोई नतीजे पर पहुँचो और कोई नतीजा मुरतब करो, इससे पहले तुम इसकी तहकीक कर लो ताकि तुम जो है नदामत और पशेमानी से बच सको। अल्लाह ताला इस आयत करीमा पर अमल की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल रहबर इंसानियत तो सबकी चाहत